नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना डिवाइन इनफाइनाइट से आज फिर एक टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ। आज का टॉपिक है डिप्रेशन, जो आजकल देखने में आता है। टीन एज के बच्चों में, बड़ों में, सभी लोग बस हम डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, बस यही कहते रहते हैं। आखिर दोस्तों, डिप्रेशन है क्या? क्या ये साइकोलॉजिकल है या केमिकल इम्बैलेंस के कारण हो रहा है? आज हम इन सब को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, डिप्रेशन होता क्यों है? अगर हमें किसी भी चीज से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, उस समय भी हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अक्सर करके हम पास्ट की चीज़ों में हम उसी विचारों में रहते हैं, या फ्यूचर में क्या होगा। अगर बच्चे हैं तो वो सोचते हैं, मैंने एग्ज़ाम दी, क्या मैं फर्स्ट आऊँगा, क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगा, क्या मुझे ये जॉब मिल पाएगी। इस तरीके से फ्यूचर का सोच के हम परेशान हो जाते हैं दोस्तों, और यही कारण हमारा डिप्रेशन का बन जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन, ये केमिकल्स जो रिलीज होते हैं, वो अगर समय पे नहीं रिलीज होते हैं तो हम सैड फील करते हैं। वो भी एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है दोस्तों। दोस्तों, अगर इस प्रकार से हमारे केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? देखिए, डिप्रेशन जब होता है तो हम सोचते हैं, सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं, कमरे में अकेला रहना पसंद करते हैं, रातों में नींद नहीं आती है। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि ये क्यों हो रहा है? इसका रूट कॉज क्या है? हम बिना सोचे समझे, बिना रीजन को जाने डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और डॉक्टर आपको फिजिकली मेडिसिन देता है, जिसके कारण आपके जो केमिकल है वो बैलेंस होना शुरू होते हैं। लेकिन दोस्तों, साइकोलॉजिकल, जब तक आप अपने सोच को ठीक नहीं करोगे, आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते। और जब आप मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद में भी कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि इसका तो असर मुझ पे हो ही नहीं रहा है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर से कह के डोज और बढ़ा देंगे। ये सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है, उसी दिन आप इस डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। इसका रूट कॉज क्या है, इसको जानने की कोशिश करना है। कहीं हमारा खाना पीना गलत तो नहीं है? क्या हम टाइम से खाना पीना खा रहे हैं? क्या हम फ्रेश एयर ले रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, हमारी ये बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। 5 एलिमेंट से ये बना हुआ हमारा ये जो शरीर है, ये अगर प्रॉपर तरीके से हम फूड डाइट नहीं लेते हैं, तभी ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती है। दोस्तों, अगर हमें किसी सफर पे जाना है, हमने सोच लिया मुझे ड्राइव करके जाना है, बहुत दूर तक जाना है, लेकिन अगर गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो क्या आप
सफर तय कर पाओगे? नहीं दोस्तों। इसलिए हमें देखना है कि हम कैसा फूड खा रहे हैं। कहीं हम बर्गर, पिज्जा इस तरीके का फूड तो नहीं खा रहे हैं। वो भी एक कारण होता है। और फिर हम कहते हैं हम तो डिप्रेशन में हैं। तो दोस्तों, हमें डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को ये समझना होगा कि ये सिचुएशन से मैं बाहर निकलना चाहता हूं या चाहती हूं। जिस समय आपने ये निर्णय किया, उसके बाद बात आती है दोस्तों अपने खाने पीने की। सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, फ्रेश एयर, खुली हवा में, खुले छत के नीचे। अब जब जाओगे आपका मन बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाएगा। टाइम से अपना खाना अपना खाइए, टाइमली सो जाइए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब से मोबाइल फोन आ गया है तब से हर इंसान सिर्फ मोबाइल और मैं, खाना खा रहे हैं तो मोबाइल, कमरे में अकेले हो जाएंगे, कमरा पैक करके अकेले में बैठ के मोबाइल। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स तो हमें लेना चाहिए, लेकिन कितना लेना चाहिए इस पे भी हमें ध्यान देना है। दोस्तों, किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन इतनी मत रखिए कि जिससे आप एक डिप्रेशन का कारण बन जाओ। नहीं दोस्तों, अब हमें इससे बाहर निकलना होगा। इन सब चीज के लिए ध्यान, मेडिटेशन, ये भी बहुत आपको बेनिफिट्स देता है। दोस्तों, आप देखिए कि आपका रूटीन कैसा है, और अगर गड़बड़ रूटीन है तो दोस्तों रूटीन को चेंज करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों।